शॉर्ट सर्किट से लगती है, ये किसी वजूहत से लगती है, वो बुझ जाती है। जो आग आप समझदार हो। 17 जनवरी 2026 को कराची में मौजूद गुल प्लाजा में यह हादसा पेश आता है। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें चलाई जाती है, लेकिन वो सारी खबरें, पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्रीज उन वीडियोस से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो उस वक्त मौके के ऊपर लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड की थी। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा उन्हीं वीडियोस की मदद से जो उस वक्त मौके के ऊपर लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड की थी, और साथ साथ उन्हीं वीडियो क्लिप्स को चलाकर भी आपको समझाऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। तो यह हादसे की शुरुआत होती है 17 जनवरी 2026 को। कराची एम ए जिनाह रोड पर मौजूद शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा में शॉपिंग की रौनक लगी हुई थी। रात के 9:30 बज चुके थे, क्लोजिंग का टाइम हो चुका था। कुछ दुकानें बंद हो चुकी थी और बाकी बंद करने ही वाले थे। शॉपिंग करते हुए इन बेचारे लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये शॉपिंग उनकी जिंदगी की आखिरी शॉपिंग बनने वाली है। इसी रौनक और चहल पहल के बीच ठीक 9:45 पर लाइट अचानक फ्लक्चुएशन के साथ ऑफ हो जाती है। लाइट बंद होते ही पूरे प्लाजे में अंधेरा छा जाता है और अंदर मौजूद लोग घबराने लग जाते हैं और एक दूसरे से बस यही कह रहे थे कि बस बाहर निकलो। तुम सारे यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा छोड़ोगे। कुछ ही टाइम गुजरने के बाद ये शोर शराबा खौफ और बेबसी में बदलने लगता है। हजार कोशिशें करने के बाद भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो चुका था। ज्यादातर दरवाजे बंद हो चुके थे। कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिल्डिंग के अंदर फंस जाते हैं और वो ऊपर वाली मंजिल पर जाकर चीख चीख कर लोगों को मदद के लिए पुकारने लगते हैं। यहाँ फंस जाने वालों में से ज़्यादातर औरतें थीं और कुछ जवान भी थे जो फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए थे, और कुछ लोग दुकानदार भी थे जो गुल प्लाजा में अपनी दुकान चलाते थे। बिल्डिंग के बाहर आसपास मौजूद लोग अंदर फंसे हुए लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेसमेंट से आने वाली एक आग की चिंगारी ने पूरे बिल्डिंग को आग की लपेट में ले चुका था। दुकानों में थे, कस्टमर हमारे पास थे, 100-150 लोग उस फ्लोर पे मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद ये खबर पूरे मुल्क में वायरल कर दिया जाता है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ खबरें चलाई जा रहे थे, लेकिन ये सारी खबरें एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। और वहाँ मौके के ऊपर मौजूद लोगों ने चीख चीख कर अपने मोबाइल फ़ोन में हकीकत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। उन हकीकत को, उन वीडियो क्लिप्स को किसी भी टीवी चैनल ने कवर नहीं किया था। अब इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस वक्त खबर ये फैलाई गई थी कि टोटल 75 से 80 लोग बिल्डिंग के अंदर फंस चुके थे, लेकिन उस वक्त फायर ब्रिगेड के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक ये नंबर बिल्कुल गलत थी और उसने उस वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। वो वीडियो भी मैं आपको चला कर दिखाऊंगा। और ख़बरों में ये भी बताया गया था कि इतनी लाशें मिली है, इतने लोगों की शनाख्त हो गई है। ये भी बिल्कुल झूठ पर मबनी था क्योंकि रेस्क्यू अहलकार के रिकॉर्ड किए गए वीडियोस के मुताबिक ये खबर भी बिल्कुल झूठ था। ये वीडियो भी मैं आपको आगे चला कर दिखाऊंगा कि हकीकत क्या थी, लोगों को अंदर से किस हालत में रिकवर किया गया था। ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दुबई क्रॉकरी वाले के जो बंदे फंसे हुए थे, 15, 16, 17 जितने भी थे। तीसरा पॉइंट, आग लगने के 32 घंटे बाद एक शख्स को अंदर जिंदा देखा गया। वो अपने मोबाइल फ़ोन से लाइट ऑन करके लोगों को दिखा रहा था कि मेरी हेल्प किया जाए। क्या उस शख्स को जिंदा निकाला गया या उस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम क्या कर रही थी और आवाम क्या कर रही थी, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, क्या ये आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी? ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि उस वक्त मौके के ऊपर मौजूद फायर ब्रिगेड के एक सीनियर ऑफिसर ने वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था कि आग लगने की वजह क्या थी। ये वीडियो भी मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा। आग लगने के एक दिन बाद उसी एरिया में रहने वाली एक औरत ने वहां पर जाकर इंटरव्यू दिया कि उसने क्या देखा था और आग की वजह क्या थी। अब ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको उस प्लाजा, उस शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ।
ताकि ये स्टोरी समझने में आपको आसानी हो। तो 1980 में कराची एम जिना रोड पर एक शॉपिंग मॉल बनाया गया जिसका नाम गुल प्लाजा रखा गया। उस वक्त सिर्फ बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक बनाया गया था और फिर 1998 में थर्ड फ्लोर तक बनाया गया और फिर सिंध गवर्नमेंट की रवैयात को बरकरार रखते हुए 1998 में बनाई गई बिल्डिंग की मंजूरी 14 अप्रैल 2003 में दी गई थी और इस बिल्डिंग में शुरू से ही किसी भी किस्म का फायर फाइटर सिस्टम मौजूद नहीं था। नॉर्मली किसी भी बिल्डिंग में आजकल तो घरों में भी एटलीस्ट फायर स्प्रिंकलर तो लगाया जाता है जो किसी भी धुआं और आग को डिटेक्ट करता है और उस जगह के ऊपर पानी के फवारे छोड़कर उस आग को फौरन बुझा देती है। तो गुल प्लाजा में इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था जो बिल्डिंग को आग लगने से रोक सके और इस बिल्डिंग में कहीं पर भी कोई इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था जो इस तरह की सिचुएशन में लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल सके। बल्कि उस दिन जो दरवाजे थे उनको भी बंद कर दिया गया था क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। इस प्लाजे में टोटल 26 दरवाजे थे, लेकिन जिस वक्त आग लगती है उस वक्त सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे, बाकी सारे बंद हो चुके थे। अब कराची की फायर ब्रिगेड की सर्विस की बात की जाए तो आग लगने के 1.5 घंटे बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और उनमें से एक ऑफिसर के मुताबिक जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो कुछ ही टाइम आग बुझाने के बाद उनके पास पानी खत्म हो गया था। उस टाइम हम आए थे तो उस टाइम खाली बीच में आग लगी थी मार्केट के। जी, सेंटर में आग लगी हुई थी तो हम लेने लगा के अंदर घुस जाते, लेकिन लेने लगा के घुसे पीछे पानी खत्म। तो आप लोग अंदर चले गए थे? जी हाँ। फायर ब्रिगेड की इस ऑफिसर के मुताबिक अगर वो लोग वक्त पर काम करते या उनके पास सारी रिक्वायर्ड चीजें मौजूद होते हैं तो आग को बुझाना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब फायर ब्रिगेड की सर्विस की क्या बात करें, जिस दिन आग लगी थी उस दिन मेयर कराची इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। यार मैं शहर में नहीं था और सच्ची बात है मैं गलत बयानी करता नहीं हूँ जी। मैं इस्लामाबाद में था और मैं छुट्टी का दिन था चूँकि सैटरडे, तो मैं छुट्टी के लिए वहाँ मौजूद था, अपनी फैमिली के साथ था। और जब उनको इतला दिया गया कराची के इस हादसे के बारे में तो उन्होंने इस्लामाबाद से कराची आने की जहमत नहीं की, बल्कि वो अगले दिन शाम को कराची पहुंच गए थे 23 घंटे बाद। मेयर कराची और सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त जो फायर टेंडर्स वहां पर इस्तेमाल हो रहे थे, 15 के करीब फायर टेंडर्स इस्तेमाल हो रहे थे आग को बुझाने के लिए, वो भी 2021 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कराची को दिया था। गुल प्लाजा के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो फायर टेंडर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो देखें, गिफ्ट फॉर कराची फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये इमरान खान के दौर का तोहफा है कराची को। वही इस्तेमाल हो रहे थे। 5 साल गुजरने के बाद भी उनमें कोई भी अपडेट्स नजर नहीं आ रहे थे। अब असल हकीकत की तरफ आते हैं कि उस वक्त मीडिया के ऊपर ये बताया गया था कि 75 से 80 लोग अंदर फंस गए थे, लेकिन वहां पर मौजूद एक फायर ब्रिगेड के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक तकरीबन 500 लोगों की लाशें उन्होंने खुद देखे हैं और ख़बरों में ये भी बताया गया था कि इतने लोगों की लाशें मिल गई है, इतने लोगों की शनाख्त हो गई है। हकीकत में कोई भी लाश वहाँ से सही सलामत नहीं मिली थी, सिर्फ जली हुई हड्डियाँ वहाँ से बरामद की गई थी और ख़बर ये भी फैलाई गई थी कि ये आग एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक आग की वजह कुछ और थी। जो आग शॉर्ट सर्किट से लगती है, ये किसी वजूहत से लगती है, वो बुझ जाती है। जो आग आप समझदार हो। और आग लगने के दूसरे दिन बाद उसी एरिया में रहने वाली एक औरत ने वहाँ पर इंटरव्यू देकर ये कह रही थी कि ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। गुल प्लाजा एक पुरानी इमारत थी। ग्रीन लाइन का जो स्टेशन स्टाफ बन रहा है ये बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ टच करके बनाया गया, इतना करीब था कि यहाँ से पार्किंग का रास्ता नहीं है गाड़ियों की। इसको आग लगी नहीं है, इसको गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है और सिर्फ गुल प्लाजा की जितनी हदूद है उसके अंदर आग लगी है, उससे ज्यादा आसपास की किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आग अंदर से इंसानों को खा गई, दीवारों को खा गई, हर चीज को भस्म कर दिया तो बराबर के माहौल को क्यों नहीं और आने वाले दिनों में इस जगह को हुकूमत अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस औरत के मुताबिक आग लगाए बगैर इस प्लाजे को खाली करना तकरीबन नामुमकिन था। फिर आग लगने के 30 घंटे बाद एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें एक बंदे को जिंदा देखा गया बिल्डिंग के अंदर। वो अपने मोबाइल फोन से इशारा कर रहा था कि मेरी हेल्प किया जाए। एक साहब जिंदा निकल आए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये खिड़की है, इसके ऊपर से बजा रहे हैं बकायदा से खिड़की, और ये माशाल्लाह से ये बाहर मौजूद लोग चीख कर फायर ब्रिगेड को कह रहा था कि इस बंदे को बचाया जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड की सुस्ती की वजह से उस शख्स को जिंदा नहीं बचाया जा सका। अब आग लगने के 3 दिन बाद भी लोग कह रहे थे कि मलबे को हटाने में एहतियात से काम लेनी चाहिए। हो सकता है कोई शख्स, कोई बंदा किसी दुकान में फंसे हो और वो जिंदा हो। अब 32 घंटा मुसलसल आग जलने के बाद जिंदा कैसे बच सकता है? बस कराची में तो सिर्फ भुट्टो जिंदा है। तो मेरी दुआ है
आप भी दुआ कीजिएगा जो इस हादसे में फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो फैमिली है, जो लवाहिकीन है, उनको सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दुनिया भर में स्पेशली पाकिस्तान में होने वाले ऐसे केसेस को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।